विनर्स, गुड मॉर्निंग। बेसिक के इंट्रोडक्टरी सेशन में आपका स्वागत है। अब सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप कमजोर नहीं हैं, आपकी इंग्लिश कमजोर है। क्योंकि मैं खुद का एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मुझे 9वीं तक इंग्लिश का ई भी नहीं आता था, एकदम फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। शायद आपकी जो आज की परिस्थिति है मेरे से बहुत अच्छी है जब मैं 9वीं में था, अगर आप कंपेयर करोगे तो। मैं इंग्लिश से डरता था, लेकिन मुझे एक ऐसे गुरु मिले जिन्होंने मुझे इंग्लिश का इतना आसान तरीके से नॉलेज दिया, जिसकी वजह से आज मैं प्रोफेशनल्स को इंग्लिश सिखाता हूं। अगर आप मेरा फेसबुक पेज या इंस्टा पे देखोगे तो कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई स्कूल के प्रिंसिपल्स है, कोई बैंक में मैनेजर है, उनको मैं इंग्लिश सिखाता हूं। तो दोस्तों, आपकी आज की इंग्लिश की लेवल कुछ भी हो, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर इंग्लिश का एक जोश आएगा और आपको ऐसे लगेगा कि इंग्लिश जैसी इजी लैंग्वेज है ही नहीं। सिर्फ आने वाले 20 मिनट आप मेरे साथ बने रहिएगा। आपके दिमाग में जो भी इंग्लिश का कूड़ा कचरा है, जो भी निगेटिव थिंकिंग है, जो भी डर है, वो मैं पूरा निकाल दूंगा। और दोस्तों, जो स्टूडेंट इंग्लिश से डरते थे वो इंग्लिश से प्यार करने लगेंगे और वो सोचेंगे कि सर इंग्लिश का पीरियड कब आएगा, इंग्लिश का पीरियड कब आएगा स्कूल में। देखते अब दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग टेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। वैसे तो टेंस के अलावा भी इंग्लिश बहुत है, बहुत सारे मॉडल्स है। कैन है, कुड है, शुड है, वुड है, मे है, माइट है, ऑट टू है, मस्ट है, नीड है, बहुत सारे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। और अभी मैं आपके साथ हूं, आप इंग्लिश का टेंशन जरा भी मत लीजिएगा। हमारी टीम आपके साथ है। हम चाहते हैं कि आप इंग्लिश सीखकर एक स्टेप आगे बढ़ो, कुछ करके दिखाओ अपने मम्मी पापा को। मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश में आपके क्लास में फर्स्ट होने चाहिए। उसके लिए मैं बैठा हूं, जो भी मदद लगेगी, जो भी हेल्प लगेगी, मैं आपके साथ हूं दोस्तों। एनीवे, तो सबसे पहले हम लोग टेंस देखते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि आपने तो स्कूल में टेंस तो देखे ही होंगे, सीखे होंगे, टीचर्स ने बहुत आपको अच्छी तरीके से पढ़ाए भी होंगे। तो आप जानते हो कितने टेंसेस है इंग्लिश में? ऑब्वियसली 12 टेंसेस है, 12 टेंसेस है। नाम याद है क्या? जरा जोर से। अच्छा, नहीं याद ना, कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको एकदम आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों। इंग्लिश में जो 12 टेंसेस है ना, उनके नाम मैं आपको एक कहानी के रूप में बताऊंगा, एक स्टोरी के रूप में बताऊंगा। और अगर आपने ये स्टोरी प्रॉपर समझ ली तो आप लाइफ टाइम तक 12 टेंसेस के नाम आप नहीं भूल पाओगे। ठीक है? रेडी है? और हां, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, तो आपको भी सीरियसली लेना है। जो भी मैं यहां पे नोट्स दूंगा, जो भी मैं यहां पे बोर्ड पे लिखूंगा, आपको एक नोटबुक और पेन लेनी है, अपने नोटबुक में उतारना है और एक प्रॉपर नोट्स बनाने हैं दोस्तों। अगर मैं माफी चाहूंगा, आपको खराब लगे तो लगने दो। अगर आप टाइम पास करने के लिए आए हो, अगर आप सिर्फ देखते कि भाई क्या पढ़ाता है क्या नहीं पढ़ाता है, आपका मकसद अगर टाइम पास करना है, तो हाथ जोड़ के नम्र विनंती है, इस वीडियो को अभी बंद कर दो और आप जो कर रहे, जैसी लाइफ जी रहे, वैसा जीना चालू कर दो। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भाई इंग्लिश सीखने के बाद मेरे लाइफ में कुछ परिवर्तन आना चाहिए, मुझे कुछ एक लेवल प्राप्त होनी चाहिए, मुझे जिंदगी में सक्सेस मिलना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए होने जा रहा है। चलो दोस्तों, अब आते हैं टेंसेस के ऊपर। एक कहानी के रूप में मैं आपको बताऊंगा। एक किसान था जिसका नाम था टेंस। अब ये जो किसान था ना, ये अपने इंडिया का नहीं था, उधर का था, साउथ अफ्रीका का। क्योंकि अपने इंडिया में ऐसे नाम नहीं होते। अपने इंडिया में राहुल, मेहुल, पूजा,
दिव्या, वनीता, ऐसे नाम होते। लेकिन ये जो किसान था इसका नाम था टेंस। दोस्तों, इसको 4 लड़के थे। पहले लड़के का नाम था सिंपल, मतलब एकदम सीधा और सादा। उसके नाम में ही सिंपल। हम बोलते ना कि भाई व्यक्ति एकदम सिंपल है। तो जो टेंस करके जो किसान था, उसका जो पहला लड़का था, जो बड़ा वाला लड़का था, उसने उसका नाम रखा सिंपल, सादा, गाय के जैसा। कोई मार के भी चला जाए, ओके भाई थैंक यू, मुन्ना भाई एमबीबीएस, शांति। ठीक है, तो पहले लड़के का नाम था सिंपल। दूसरे लड़के का नाम था दोस्तों कंटिन्यूअस, मतलब चालू। हम बोलते हैं ना थोड़ा चालू ही है, ओवर स्मार्ट। तो उसका जो दूसरा लड़का था थोड़ा ओवर स्मार्ट था, थोड़ा चालू था, उसका नाम था कंटिन्यूअस। दोस्तों, तीसरे लड़के का नाम था परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है परिपूर्ण, एकदम परफेक्ट। हम बोलते हैं ना फलाना फलाना एकदम परफेक्ट है, अपने काम से काम रखता है। तो जो किसान था उसके जो तीसरा लड़का था उसका नाम था परफेक्ट, राम के जैसा, परिपूर्ण, उसमें कुछ कमी नहीं थी, परफेक्ट। पहले लड़के का नाम क्या था? यस, सिंपल। दूसरे का क्या था? कंटिन्यूअस। तीसरे का क्या है? परफेक्ट। और दोस्तों, जो उनका चौथा लड़का था, दिख रहा है ना आपको बोर्ड पे? या जो उनका चौथा लड़का था उसमें तीसरे के और दूसरे के गुण थे, मतलब वो परफेक्ट भी था और कंटिन्यूअस भी था। मैंने शॉर्टकट में यहां पे लिखा पीसी, प्रियंका चोपड़ा नहीं है। हाँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीसरे के भी गुण थे और दूसरे के भी गुण थे, उसको बोलते चालू पूर्ण या पूर्ण चालू, आप बोल सकते। अब इन चारों ने क्या डिसाइड किया? अपने भी 3-3 लड़के होंगे। सिंपल ने डिसाइड किया कि भाई मेरे 3 ही लड़के होंगे, कंटिन्यूअस ने भी बोला मेरे 3 ही होंगे, परफेक्ट ने बोला मेरे 3 होंगे, और परफेक्ट कंटिन्यूअस ने बोला मेरे 3 होंगे। ना 3 से कम, ना 3 से ज्यादा। और उन्होंने यह भी तय किया कि सिंपल जो उनके बड़े बेटे का नाम देगा ना वही कंटिन्यूअस देगा, सिंपल जो दूसरे बेटे का नाम देगा वही कंटिन्यूअस देगा, वही परफेक्ट देगा। जैसे सिंपल का पहला बेटा हुआ, उसका नाम रखा गया प्रेजेंट, मतलब वर्तमान। सिंपल का दूसरा बेटा हुआ, उसका नाम रखा गया पास्ट, भूतकाल। और सिंपल का तीसरा बेटा हुआ, उसका नाम रखा गया फ्यूचर, मतलब भविष्यकाल। समझ रहे हो? पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। उसी तरीके से कंटिन्यूअस के भी 3 हुए, क्योंकि उन्होंने पहले ही भाई 3 ही होंगे, ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा। अब जो इसका पहला था इसका नाम भी प्रेजेंट उन्होंने रखा, दूसरे का पास्ट है तो कंटिन्यूअस ने भी पास्ट रखा, और तीसरे का फ्यूचर है तो कंटिन्यूअस ने भी तीनों का नाम वही रखा। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सेम नाम रखने वाले हैं ना वो। परफेक्ट के भी 3 बेटे हुए, पहले का नाम रखा प्रेजेंट, दूसरे का रखा पास्ट, और तीसरे का रखा फ्यूचर। सेम थिंग, परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी 3 हुए, पहले का नाम प्रेजेंट, दूसरे का नाम रखा पास्ट, और तीसरे का नाम रखा फ्यूचर। समझ रहे हो दोस्त? अब आपको थोड़ा मैं फिर से कुछ सवाल पूछता हूं। जो किसान था उसका नाम क्या था?
टेंस, वेरी गुड। उसको कितने बेटे थे? यस, 4 बेटे थे। पहले का नाम क्या था? यस, सिंपल। दूसरे का कंटिन्यूअस, वेरी गुड। तीसरे का परफेक्ट, और चौथे का वो परफेक्ट भी था और कंटिन्यूअस भी था। अब इन चारों को कितने कितने बेटे हुए? हर एक को 3 3 3 3 बेटे हुए चारों को। चारों ने अपने पहले बेटे का नाम क्या रखा? प्रेजेंट। चारों ने अपने दूसरे बेटे का नाम क्या रखा? पास्ट। चारों ने अपने तीसरे बेटे का नाम क्या रखा? फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूतकाल, और फ्यूचर मतलब भविष्यकाल। अब इंग्लिश में जो 12 टेंस है उनके नाम मैं यहां पे अभी आपको बताता हूं। अब पहला सिंपल है तो उसको सिंपल पढ़ने का, और बाकी के आपको रिवर्स में पढ़ना पड़ेगा। जैसे अब पहला टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब साधा वर्तमान काल। दूसरा है सिंपल पास्ट टेंस, सादा भूतकाल। तीसरा है सिंपल फ्यूचर टेंस, सादा भविष्यकाल। अब इनको रिवर्स में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 9 हुए। देखो ये 3 6, ये 3 9, और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस तरीके से दोस्तों ये टोटल 12 टेंसेस है, और इन टेंसेस को हम लोग इतने आसान तरीके से सीखते हैं कि अगर आपने एक बार यहां पे सीख लिया तो दूसरी बार आप वही टेंस आप दूसरे को सिखाओगे। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना है टोटल 12 टेंस के ना, खुद याद करना है कि भाई एक किसान था, उसके 4 लड़के थे, और पहले का नाम था सिंपल, दूसरे का कंटिन्यूअस, तीसरे का परफेक्ट, चौथे का परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर तीनों को 3 3 लड़के थे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। उसके बाद अब 12 टेंस कौन कौन से? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। उसके बाद रिवर्स में पढ़ना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। टोटल 12 टेंस है। मैं चाहता हूं दोस्तों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अब इसमें से मैं आपको एक टेंस सिखाऊंगा। ठीक है, कोई भी एक टेंस जो भी चाहे, अब इसी तरीके से हम लोग सीखेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इस कोर्स को खरीदने के बारे में सोच सकते हैं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।